हेलो वॉरियर, स्वागत है आपका डिफेंस फाइटर यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम नेवी एयरफोर्स फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल होगा और वो एग्ज़ाम में ड्यू टू फंसेगा भी। दोस्तों, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हर एक चैप्टर की टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी, जिससे एग्ज़ाम में 17 से 18 क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी पहले क्वेश्चन। ये रही हमारी पहली क्वेश्चन, अंडर रूट LC का डायमेंशन क्या होगा। यहाँ पे L प्रेरकत्व है और C संधाई की धारिता है। इसकी आंसर की बात करें तो T होगी, टाइम। बट कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिन्हें ये भी जानना होता है कि टाइम कैसे आया। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पर L है उसे हम प्रेरकत्व कहते हैं, और जो C है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। और प्रेरकत्व का SI यूनिट हेनरी होता है, जिसकी डायमेंशन ml/2 T-2 और I-2 होता है, I-2 होता है। और जो C है इसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसकी डायमेंशन m-1 L-2 T4 और I-2 होता है। और जब इसे हम रूट के अंदर लेंगे तो AM से AM कैंसिल हो जाएगी, L2 से -2 से L2 कैंसिल हो जाएगी, और ये दोनों से जब हम देखेंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ T⁻2 बचेगी, और ये I-2 से I2 कैंसिल हो जाएगी। अब T² से एक T बाहर निकल जाएगी, जिसे हम टाइम कहेंगे। अब हम बात करते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की। हमारी अगली प्रश्न ये है कि चुंबकीय फ्लक्स बाई विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे हम इसकी आंसर की बात करें तो TL-1 होगा। लेकिन यदि हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतनी कैसी होगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और देखते हैं इतना कैसे आता है। हम चुंबकीय फ्लक्स की डायमेंशन की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स की डायमेंशन ml/2 T-2 और I-1 होता है। बाई यदि हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो उसकी डायमेंशन ml/3 T-3 I-1 होता है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, m से m कैंसिल, एक L बच जाएगी यहाँ पे, जो ऊपर जाएगी तो L-1 हो जाएगी, और ये T फिर T कैंसिल, एक T ऊपर चल जाएगी, सिर्फ T बचेगी, और I-1 से I-1 कैंसिल। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी आंसर मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली प्रश्न। हमारी अगली प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगा। यदि इसकी आंसर की बात करें तो ml/2 T-2 I-1 होगा। यदि हम ये डिस्कस करना चाहें कि इतना कैसे आती है, हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई = BA होता है, जहाँ पे B है वो चुंबकीय क्षेत्र है और ये एरिया है, और यहाँ से इसकी डायमेंशन निकलती है। हम जानते हैं F = ILB होता है, F = ILB होता है। यहाँ से F हम जानते हैं F न्यूटन, जिसकी डायमेंशन ml/T-2 होता है, बाई I और L नीचे आ जाएगी और सिर्फ B बच जाएगी। B जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, और L से L कैंसल। अब ऊपर क्या बच गई, m/T-2, और ये ऊपर चल जाएगी I, तो I-1। और यहाँ पे देखेंगे फाई = B की डायमेंशन क्या आ गई, m/T-2 और I-1, और ये एक एरिया को हम जानते हैं कि L2 होता है, और यहाँ से हमारी फाइनली डायमेंशन निकल कर आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स का। हैंड पे लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रश्न की।
हमारी अगली प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा। तो अभी हम लोग देखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन हम लोग निकाले ही थे, जिसमें देखे थे कि फोर्थ बराबर होता है IL/B। यहाँ से फोर्स का लिख लेते हैं ML, जो डायमेंशन होता है ML/T-2, और जो यहाँ से I बाई में आ जाएगी और L से L कैंसिल हो जाएगी, I ऊपर चल जाएगी तो हो जाएगी MT-2 I-1। अब हम अपनी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रश्न है चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी। जैसा कि आप आंसर देख रहे होंगे ML/T-2 I-2 होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी आंसर ML/T-2 I-2 कैसे आई, तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस ये जानना है कि जो चुंबकशीलता है जिसे हम म्यू नॉट कहते हैं, इसकी SI यूनिट न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर होता है। तो यहाँ न्यूटन का डायमेंशन हम जानते ही हैं ML/T-2, और जो एम्पियर स्क्वायर है यानी कि I² है, ये ऊपर चल जाएगी तो आप देख सकते हैं ML/T-2 I-2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रश्न के लिए। हमारी अगली प्रश्न है किसी चालक की धारिता की स्थितिज इकाई क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कूलाम बाई वोल्ट, स्टेट कूलाम बाई स्टेट वोल्ट, स्टेट कूलाम स्क्वायर बाई स्टेट वोल्ट और डी इनमें से कोई नहीं। और आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। मैं बता दूँ आपको कि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम बात करते हैं अगली प्रश्न के लिए। हमारी अगली प्रश्न है प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है। प्लांक कांस्टेंट हम जानते ही होंगे, जिस जूल सेकंड कहते हैं, जिसे जूल सेकंड कहते हैं प्लांक कांस्टेंट को। और प्लांक कांस्टेंट कितना होता है ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे हमेशा ध्यान में रखें। प्लांक कांस्टेंट जो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। जूल सेकेंड इसका SI यूनिट भी है, इसलिए इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो हम देखते हैं अपनी अगली प्रश्न। हमारी अगली प्रश्न है L/R का डायमेंशन क्या होगा। फिर यहाँ पे वही बात है, L यहाँ पे प्रेरकत्व है और R जो प्रतिरोध होता है उसे हम R से डिनोट करते हैं। और L की डायमेंशन हमें पता है, जो हम आपको बताए थे, L की डायमेंशन जो SI यूनिट हेनरी होता है और इसकी डायमेंशन ML/T-2 और I-2 होता है। हम चाहे तो R की डायमेंशन आपको निकाल के सिखा भी सकते हैं, यदि आप चाहे तो डायरेक्ट आप इसे याद भी रख सकते हैं, जो कि R की डायमेंशन ML/T-3 और I-2 होता है, I-2 होता है। ठीक है, यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो M से M कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, और यहाँ पे I2 से I2 कैंसिल, I-2 से I-2 कैंसिल। और जब ये T-2 और जब T-3 ऊपर जाएगी तो ये ऊपर में क्या बचेगी, सिर्फ T-2 और T3, जहाँ से एक T रह जाएगी, वो हमारी फाइनली आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रश्न के लिए। हमारी अगली प्रश्न है आवेग का SI मात्रक क्या होता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। आवेग हम जानते हैं, आवेग का फॉर्मूला सारे लोग जानते होंगे, जो नेवी एयरफोर्स का प्रिपरेशन करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा एग्जाम में देखा जाता है। हम जानते हैं I बराबर FT, जहाँ पे F न्यूटन, T टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 3 नंबर इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब देखते हैं हम अपनी अगली क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। बल का सीजीएस मात्रक पूछ रहा है। बल का सीजीएस मात्रक, बल का SI मात्रक क्या होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, जबकि इसकी सीजीएस मात्रक पूछ रहा है तो सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रैखिक संवेग का SI मात्रक क्या होता है। रैखिक संवेग क्या हम क्या जानते हैं, संवेग मोमेंटम P बराबर M
भी, एम इंटू भी। यहाँ पे एम द्रव्यमान और भी जो है मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या इसे हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। गुरुत्वीय नियतांक की विमीय सूत्र क्या होगा? द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि गुरुत्वीय नियतांक का एसआई यूनिट क्या था। गुरुत्वीय नियतांक का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर था। अब यहाँ से हम इसकी डायमेंशन निकालने में हमें बहुत आसानी होगी। इसकी डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ न्यूटन का होता है mL/T-2 और मीटर स्क्वायर का L2 बाई kg का मीटर m स्क्वायर। यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो जाएगी और ऊपर बच जाएगी m-1 और L2 और एक L3 और T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। टॉर्क की विमा क्या है? टॉर्क देखा जाए दोस्तों तो एक तरह से जूल के इक्वल टू होता है। टॉर्क इक्वल टू हम जूल बोल सकते हैं। जो जूल का डायमेंशन होता है वही टॉर्क का भी डायमेंशन होता है। वैसे टॉर्क बराबर F/R एक फार्मूला भी होता है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। जहाँ F का डायमेंशन mL/T-2 और R के लिए L, जो यहाँ पे L ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा mL/T-2, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोणीय वेग की विमा क्या है? कोणीय वेग की विमाएँ देखना है तो कोणीय वेग की विमाएँ हम जानते हैं। कोणीय वेग की SI यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। यानी कि रेडियंस का तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। सेकेंड की होगी, सेकेंड की टी, तो टी ऊपर चल जाएगी, T-1 अकॉर्डिंग टू आंसर हो जाएगा 3 नंबर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आवेग की विमा। एक क्वेश्चन रिपीट हो गई। आवेग की विमा, वहाँ पे आवेग का SI यूनिट था, यहाँ पे आवेग की डायमेंशन है। जो उस क्वेश्चन में हम बताए थे आवेग के लिए I बराबर F इंटू टी, तो F यहाँ पे न्यूटन हो गया, T टाइम हो गया। हमें पता है कि जो न्यूटन है उसकी डायमेंशन mL/T-2 होता है और जो T है उसके लिए T, यानी कि mL/T-1 ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि इस क्वेश्चन की आंसर 3 नंबर राइट है। अब देखते हैं हम अपनी अगली प्रश्न। 17 नंबर। प्रतिबल की SI मात्रक क्या होती है? द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल का एक फॉर्मूला होता है जो लिखते हैं हम प्रतिबल इक्वल टू F न्यूटन एरिया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम अपने अगली प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जैसा कि हम जानते हैं वेबर होता है। वेबर ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। रेडियो सक्रियता की SI मात्रक क्या होगा? ये क्वेश्चन लगभग 2018 के एग्जाम में था, जो हम इस सीरीज में डाले हैं और ये हमेशा पूछता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक ऑप्शन नंबर थर्ड वेक्रेल होता है, वेक्रेल। चलते हैं अब अपनी अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। प्रेरकत्व का SI मात्रक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था जो √LC पढ़े थे हम लोग, उसमें बताए थे कि जो L है उसे प्रेरकत्व कहते हैं और प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है और ये राइट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अर्ग इंटू सेकेंड मात्रक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो अर्ग है वो जूल का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक है, जिसे हम अर्ग कहते हैं। और हम एक बात बताए थे आपको कि जो प्लांक कांस्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखना है, 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और यहाँ पे जो जूल है वो कार्य का SI यूनिट है। इसी चीज़ को यहाँ पे अर्ग में दिया गया है, तो अर्ग इंटू सेकेंड किसका हो गया? प्लांक कांस्टेंट का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब देखते हैं अपनी अगली प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22। जूल ओम सेकेंड वोल्ट बराबर होता है।
ये आप चाहे तो हल भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रख सकते हैं। थोड़ी बड़ी है इसलिए इसकी आंसर वोल्ट होती है, वोल्ट। हम आगे इस क्वेश्चन के एक बार और डिस्कस करेंगे जिसमें हम पूरी तरह से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ओम मीटर एसआई मात्रक है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखा जाता है। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ये हमेशा आप लोग याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, साइनता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। साइनता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, आप चाहे तो इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। साइनता गुणांक को एन कॉन्फिशिएंट होता है, इससे डिनोट करते हैं इसे। हम इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड कैसे होता है, इसके लिए आप एक फार्मूला जानते होंगे। जो साइनता गुणांक एन बराबर होता है एफ डी आर बट्टा डी वी भी यहाँ पे वेग है और इंटू एरिया। यहाँ से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। एफ फोर्स का आप जानते हैं कि एम एल T-2 और आर के लिए एल और ए के लिए एल स्क्वायर और ए होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड बल्टा में टी। ये आप हल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। साइनता गुणांक की बीमा क्या है। जस्ट पीछे हमने देखा ही था कि जो साइनता गुणांक ऐसा यूनिट में क्या था, केजी मीटर -1 और सेकेंड -1। अब यही चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। केजी को लिख सकते हैं एम, मीटर को लिख सकते हैं L-1, सेकेंड को लिख सकते हैं T-1। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इस चालक की धारिता की स्थितिज इकाई क्या होगी। ये क्वेश्चन रिपीट है, देखते हैं आप लोग कितना ध्यान दिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, वैध धारिता की बीमा क्या होगी। इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। बट यदि हम ये जानना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कैसे सही है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और एक बात बताता हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं जो धारिता है उसे सी से डिनोट करते हैं और सी बराबर एक फार्मूला होता है Q/V और Q का जो डायमेंशन होता है वो IT होता है और V का जो डायमेंशन होता है और V का डायमेंशन ML2 T-3 और I-1 होता है। और इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो M-1 L-2 और T ऊपर जाएगा तो 3 और एक T पहले से है और I ऊपर जाएगा तो I और एक I पहले से है I, यानी कि टोटल देखा जाए तो M-1 L-2 T3 और एक T4 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। फाइनली आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक क्या है। विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त ऊष्मा की डायमेंशन क्या होती है। गुप्त ऊष्मा की डायमेंशन, लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट इसकी एक फार्मूला होती है Q/M। जहाँ पे Q है वो तरह से ऊष्मा है, हीट है, यानी कि कार्य के बराबर इसकी डायमेंशन होगी। जो लिख सकते हैं हम ML2 T-2 और जो M द्रव्यमान है M से M कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा L2 T-2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखते हैं हम अपनी अगली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जूल ओम सेकेंड वोल्ट बराबर होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट होगा। लेकिन वोल्ट कैसे होगा यदि आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं हम आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि जूल का डायमेंशन ML2 T-2 होता है और जो R प्रतिरोध होता है उसका SI यूनिट ओम होता है और ओम का डायमेंशन ML2 T-3 और I-2 होता है, डिवाइडेड बाय टाइम था, इसे T कहते हैं, और एक वोल्ट था। वोल्ट का हम SI यूनिट पीछे डिस्कस किए थे जो V बराबर W/Q से आया था और वो होता है ML2 T-3 और I-1। यहाँ A3 से A3
कैंसिल हो जाएंगे और अब बच जाएगा वो देखते हैं हम। और ये 1 i कैंसिल, ऊपर में सिर्फ अब एक माइनस i बच जाएगा, ये हो जाएगा a-2 और ये 2 ऊपर जाएगी तो t-3 और i-1 जो कि एक यहाँ से i-1 बचा था। ये फाइनली हमारा आंसर आता है और हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।